गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। आप सॉलिड स्टेट में कल लैटिक, क्रिस्टल लैटिक पढ़ चुके थे, यूनिट सेल पढ़ चुके थे। यूनिट सेल में जो उसके लक्षण थे वो पढ़ चुके थे। उसके बाद आपने देखा था कि यूनिट सेल में कितने टाइप्स होते हैं। उसमें आप फर्स्ट टाइप पढ़ चुके थे। कौन सा पढ़ चुके थे आप? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, आप क्या पढ़ चुके थे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। आज हम उसके आगे सेकंड टाइप पढ़ेंगे, उसका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या पढ़ेंगे हम? सेकंड टाइप उसका बॉडी सेंटर्ड का यूनिट सेल में ही यूनिट सेल में ही आगे पढ़ेंगे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड है इसका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं फलक केंद्रित मात्रक कोशिका। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सुनिएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? इस यूनिट सेल में क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे, जो 8 कॉर्नर्स हैं उसके पर 8 क्या होंगे? मॉलिक्यूल या एटम होंगे, तथा प्रत्येक फलक के केंद्र में एक एक मॉलिक्यूल या एटम स्थित होता है। कोई भी परमाणु स्थित होता है या अणु भी हो सकता है। अब देखिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का फिगर कैसा होगा? पहले हम एक क्यूब बनाएंगे। आपने इतने सारे क्यूब बनाए होंगे कि आपको क्यूब बनाना आ गया होगा। एक हम क्या बनाएंगे? क्यूब। ठीक है, आपको पता है, कह रहा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? पहले जो इसके कॉर्नर हैं इन सब पर एक यूनिट सेल, एक एटम होगा। यहाँ नहीं है कुछ, सब में एक एटम है। 8 कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3 4 ऊपर वाली छत, 1 2 3 4 नीचे वाला, 1 2 3 4 आपकी लेफ्ट साइड में दीवार, और 1 2 3 4 आपकी राइट साइड में। और ये क्या है? ये पीछे वाली है आपकी और एक आगे वाली। आपको ये पूरा दिख रहा होगा। कितने फेस हो गए इसके? 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए। आप देखेंगे इसके कॉर्नर पर 8 कोने हैं, सब पर एक एक क्या है? एटम है। इसके बाद देखेंगे, कह रहा है सभी फेसेस में एक एक क्या है? परमाणु है। एक एक क्या है? एटम है। अब सब में कैसे देखेंगे? हमने बोला ये ऊपर वाली छत, तो यानी इस छत पर क्या होगा? एक होगा। ये छत पर एक होगा। नीचे वाला देखिए, एक इस पे होगा, ये नीचे वाली है। एक इस पे हो गया, ये 2 हो गए आपके। एक ये पीछे वाली इधर वाली दीवार देखिए, ये जैसे ये लेफ्ट साइड वाली दीवार इस पे हो गया। एक इसके राइट साइड वाली दीवार पे हो गया। अब ये क्या होगा? एक पीछे दीवार होगी, ये है पीछे दीवार, ये तो ऊपर वाली छत हो गई। और ये क्या है? इसके ये वाली दीवार, ये देखिए क्या है? पीछे वाली, पीछे वाला फेस मान लीजिए दीवार। हम आपको एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। ऊपर एक फेस पर, नीचे एक फेस पर, लेफ्ट साइड पे एक फेस पर, राइट साइड पे एक फेस पर, एक पीछे के साइड है और एक आगे के साइड। ये है आगे। ये 3 डायमेंशनल में हम आपको इसमें दिखा रहे हैं। अब ब्लैक बोर्ड तो हम 3 डायमेंशनल में कर नहीं पाएंगे, आप अपने रूम को देखकर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आगे वाली दीवार पर भी एक बना है। इसको कैसे दिखेगा? ऐसे समझ लीजिए। मार्कर नहीं चल रहा। अब आपको समझ में आ गया होगा।
ऐसे समझिएगा, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये इस साइड है, एक इस साइड, एक दीवार के पीछे और एक दीवार के सामने। ठीक है, तो ये क्या हो गए? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं तथा प्रत्येक फलक यानी कि फेस पर, फेस के केंद्र में एक परमाणु, सबके बीचम बीच एक केंद्र, एक ऊपर केंद्र, एक बीच में, एक पीछे, पीछे यहाँ केंद्र पे, एक आगे केंद्र पे। ठीक है, ऐसे सब फेसेस में क्या है? एक एक है। तो इसका अब आप फॉर्मूला देखेंगे। अब आप ये भी पूछ सकते हैं इसमें, यह यूनिट सेल कितने परमाणु से बनी है? तो आप बोलेंगे यह यूनिट सेल 4 परमाणुओं की बनी होती है। कैसे? अब देखिए 4 परमाणु कैसे बनी होती है, फॉर्मूला देखेंगे इसका क्या होगा। कुल परमाणु संख्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? कोनों पर स्थित परमाणु, टोटल कितने परमाणु कोनों पर? आपको पता 8 है। हमने तब इसका फॉर्मूला था 8 × 1/8। 8 तो कितने कॉर्नर है फॉर्मूले में? 1/8 प्लस, अब आपने देखा कितने फेसेस में लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 × 1/2। फॉर्मूला 1/2 है फेसेस में। 8 8 से कट गया, 2 3 जा 6, 8 1 जा 8 आया, यहाँ पर 1 आया, प्लस यहाँ पर 3 आया, 3 1 4। ठीक है, तो ये 4 आपका आया। क्या आया? 4। आप बोल सकते हैं कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है यहाँ पर? कितने? ये यूनिट सेल परमाणु से बनी हुई है, तो आप बोलेंगे 4 परमाणुओं से बनी हुई। कुल परमाणु संख्या यहाँ कितनी है? 4 है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड आप, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, देखिएगा बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्रित मात्रक कोशिका। अंतः केंद्रित मात्रक कोशिका, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सुनिएगा बेस क्या, अब बेस के बारे में आप समझेंगे। कहते नहीं कि बेस, इनका बेस कैसा है, मजबूत है यानी कि कैसा है, तो आप कहेंगे कैसा बेस है? एक ऊपर वाला बेस है, एक नीचे वाला बेस है, 2 बेसेस है इसमें। घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। फिर वही डेफिनेशन, प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होगा? एक एक परमाणु है, यानी कि टोटल 8 हो गए। तथा आमने सामने के 2 फलकों के केंद्र में भी एक एक परमाणु है। फलक मतलब फेसेस, कह रहा आमने सामने के, इनके आमने सामने के, जो ऊपर नीचे समझ लें आमने सामने के, उस पर भी एक एक क्या है? परमाणु है, एटम है, एटम स्थित होता है। तो अब इसका कैसे फिगर बनेगा हम देखेंगे, इस पर ही देख लेते हैं। इस पर ही हम देख लेंगे। ये 8 हो गया आपके, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इसके बेसेस में है, उसमें एक एक फेस, एक तो ये बेस हो गया ऊपर वाला, एक नीचे, ये 2 बेस हैं। ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए, एक ये बेस पे है और एक ये। ठीक, थोड़ा मेरा फिगर साफ नहीं बनाया, आप साफ देखकर अपनी बुक से बना लीजिएगा, ऐसे समझ लीजिएगा आप। इसमें आगे देखेंगे हम, कह रहा है यह यूनिट सेल 2 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इसकी गणना निम्न प्रकार से होती है, यह निम्न प्रकार से की जाती है। अब इसमें पूछेगा कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम के लिए आपको पता है 8 रहेगा, क्योंकि 8 कॉर्नर है, इंटू फॉर्मूले में 1/8 है, प्लस कितने बेस लिए हुए, ऊपर एक नीचे 2 रखे गए हैं परमाणु, तो 2 प्लस 2 इंटू फॉर्मूले में 1/2। सॉल्व कीजिएगा, 2 1 जा 2, 8 से 8 कट गया, 1 आया, यानी कि ये 1 और ये 1, 1 + 1 कितना आ गया? 2। यानी कि अब पूछा जाएगा कुल परमाणु संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 2 है, इसमें 2 है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।